उमेश और मालती एक धनी दंपत्ति थे। एक बेटी थी। बहुत खुशहाल परिवार था। लेकिन उमेश जितना दयालु था, मालती उतनी ही घमंडी थी। वासु एक गरीब लड़का था। उसकी 3 बहनें थीं। माँ और बाबूजी अक्सर बीमार रहते थे। घर का खर्चा चलाने के लिए वह उमेश के घर नौकरी करता था। वासु ने कहा, साहब साहब, आज मुझे जल्दी भेज देना। आज मेरे बाबूजी की तबीयत खराब है, उन्हें लेकर डॉक्टर के पास जाना है। तो उमेश ने कहा, अच्छा अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? जाओ तुम पहले उन्हें दवा दिलवाओ। तो मालती बोली, नहीं वासु, पहले चारू को कॉलेज छोड़ दो, उसके बाद जाना। अरे, चारू को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, उसे अस्पताल जाना है। आप ही आया करो इन नौकरों की बातों में। मैं इन लोगों को अच्छे से जानती हूँ। कहीं घूमने फिरने जाना होगा, इसीलिए बहाना बना रहा है। नहीं मालकिन, मैं झूठ नहीं बोलता। चलो मैम साहब, मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ। कॉलेज पहुंचकर चारू ने कहा, सुनो वासु, लेने के लिए टाइम से आ जाना। मुझे लेट लतीफ लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वासु चारू को कॉलेज छोड़कर अपने बाबूजी को अस्पताल लेकर चला गया। उन्हें दवाई दिलवाने में 2 बज गए। वासु ने जब टाइम देखा तो उसे याद आया कि 2 बजे तो उसे चारू को लेने जाना था। वह अपने पिताजी को छोड़कर कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा, हैं? ये क्या? चारू मैम साहब एक लड़के के गले में बाहें डाले हुए खड़ी हैं और ये लड़का बार बार मेम साहब के बालों में उंगलियां घुमा रहा है। मेम साहब जल्दी घर चलो, ऐसे किसी लड़के के इतने करीब खड़े होना अच्छी बात नहीं है। तो चारू ने गुस्से से कहा, अपनी औकात में रहो वासु। नौकर हो, नौकर बनकर रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। हाँ, हे माता रानी, चारू मैम साहब को सद्बुद्धि दो। चारू को डर रहने लगा कि कहीं वासु घर में उसकी पोल पट्टी ना खोल दे। उसने सोचा कि उसे कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए कि वह यहाँ से चला जाए। चारू ने अपनी मम्मी के पर्स से 10,000 रुपए निकालकर चुपके से वासु के खाने के डिब्बे में रख दिए। चारू ने अपनी माँ से कहा, मम्मा जरा मुझे 2,000 रुपए देना, मुझे स्कूल में जमा करने हैं। मेरे पर्स में से ले लो चारू। मम्मा आपका पर्स तो खाली है। मालती हैरान होकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल ही तो 10,000 रुपए रखे थे उसमें। मम्मा वासु से पूछो, मैंने उसे इस कमरे में आते देखा था। वासु इधर आओ, मेरे पर्स के पैसे तुमने चुराए हैं? देवी माँ की कसम मालकिन, हम तो इस कमरे में आए भी नहीं। अभी पता चल जाएगा। मम्मा इसकी तलाशी लो। मालती उसकी तलाशी लेने लगी। मम्मा इसके खाने का डिब्बा भी देखो। डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें से पैसे गिर पड़े। उमेश और मालती ने उसे बहुत मारा और काम से हटा दिया। हे देवी माँ, मैंने हमेशा तुम्हारी पूजा की, लेकिन आज तुम्हारे रहते हुए मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है। अब मैं क्या करूंगा माँ? घर में जवान बहनें और बीमार माँ बाप हैं। इतनी जल्दी तो कहीं कोई काम भी नहीं मिलेगा। नारायण नारायण। माँ, आज मुसीबत में तुम्हारा भक्त तुम्हें पुकार रहा है, उसकी मदद करो माँ। नहीं नारद, अगर मैंने उसकी मदद की तो वह मेरे भरोसे रहेगा। उसे खुद मजबूत बनना होगा। वासु ने इधर उधर से पैसे उधार लिए और एक पुराना रिक्शा ले लिया। रिक्शा लेकर वह घर पहुंचा तो माँ ने उससे पूछा, बेटा वासु, ये रिक्शा किसका है? माँ, ये रिक्शा मेरा है। बहुत दिन हुए नौकरी करते हुए, अपना काम अपना होता है। अब माँ को कैसे बताता कि उसे छोटी मालकिन ने चोरी का इल्जाम लगाकर काम से निकाल दिया है। वह चुपचाप रिक्शा चलाने चला गया। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। कोई इक्का दुक्का सवारी ही मिलती, लेकिन इतने में गुजारा कैसे होता? वह बहुत परेशान हुआ। वह देवी माँ से प्रार्थना करने लगा, हे देवी माँ, इतना बड़ा इम्तिहान मत लो।
पिछली तनख्वाह पिताजी की दवाइयों में खत्म हो गई। पुराना रिक्शा देखकर कोई सवारी बैठने को तैयार नहीं। मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। वासु रोने लगा। अरे देवी माँ, कहाँ चल दी? मेरे भक्त को कोई सवारी नहीं मिल रही, उसकी मदद करने जाना है। लेकिन आपने तो कहा था कि उसे खुद मजबूत बनना होगा। मैं नहीं चाहती कि वह निराश होकर कोई अनुचित कार्य करे, इसलिए मुझे जाना होगा। नारायण नारायण, आपकी लीला आप ही जाने माँ। देवी माँ एक औरत का रूप लेकर वासु के पास पहुंची और बोली, क्या तुम मुझे गांव की तरफ जो जंगल है वहां लेकर चल सकते हो? जरूर, आइए बैठिए। कितने पैसे? सुबह से खाली बैठा हूं, आप जो चाहे वो दे देना। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। चलो जल्दी। जंगल पहुंचते ही उन्हें किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। तुमने रिक्शा क्यों रोक दिया? किसी लड़की की चीखने की आवाज आ रही है। शायद कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर देखना होगा। लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। इस वक्त कोई मुसीबत में है, पहले मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। आप रिक्शे में बैठी रहो, मैं भी आता हूं। वह दौड़कर गया और देखकर चौंक गया। चारू मेम साहब, आप? ये तो वही लड़का है ना जो उस दिन आपके साथ था। और ये दोनों कौन है? मुझे बचा लो वासु, ये और इसके दोस्त मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आए हैं और अब मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे इनसे बचा लो वासु। वासु ने उन तीनों की खूब पिटाई की और चारू को उस औरत के साथ रिक्शे में बिठा लिया। वह औरत बोली, तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई, अब मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, मत देना। लेकिन अगर आज मुझे देर हो जाती तो ये लड़की अपनी इज्जत खो बैठती। अब बताइए, आप कहाँ उतरेंगी? और जहां से लाए थे वहीं उतार देना। वैसे भी मेरा काम नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन पहले मुझे इन्हें घर छोड़ना होगा। कोई बात नहीं, तब तक मैं रिक्शे में ही रहूंगी। चारू घर पहुंचकर अपने मम्मी पापा से लिपटकर रो पड़ी। वासु के साथ रिक्शे में देख उन्हें गुस्सा आया और वासु का कॉलर पकड़ते हुए उमेश ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ आने की? पापा, वासु से कुछ मत कहिए। अगर आज वह समय पर नहीं पहुंचता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। वो बेकसूर है। और जो उस दिन वासु के खाने के डिब्बे में पैसे निकले थे, वो पैसे मैंने ही उसके डिब्बे में रखे थे ताकि आप उसे चोर समझकर काम से हटा दो। बेटा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैं डर गई थी कि कहीं वासु मेरे और उस लड़के के रिश्ते के बारे में आपको न बता दे। लेकिन आज उस लड़के ने ही मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश की और वासु ने मुझे बचा लिया। मालती और उमेश ने वासु से माफी मांगी और फिर से वापस काम करने के लिए कहा। नहीं साहब, रिक्शे में मेरी सवारी बैठी है, मैं चलता हूं। देवी माँ रिक्शे में बैठी हुई अपने भक्त के सच्चे मन को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं आपको यहां ले आया हूं, मेरी वजह से आपका काम बिगड़ गया, उसके लिए माफी चाहता हूं। वह औरत देवी माँ के रूप में आ गई और बोली, वासु, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और कोई तुम्हें चोर कहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम्हें सही साबित करने के लिए मैंने तुम्हारी रिक्शे की सवारी ली। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? माँ, आपने मेरे रिक्शे की सवारी की, मैं तो धन्य हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, बस अपनी कृपा मुझ पर यूं ही बनाए रखना। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। वासु ने घर जाकर देखा तो उसका घर एक बहुत बड़ा बंगला बन चुका था। उसकी तीनों बहनें लाल जोड़े में अपने पतियों के साथ खड़ी थीं। वह खुशी से रोता हुआ बोला, आपने मेरी सारी चिंताएं हर ली देवी माँ, आपकी जय हो। तभी वहां उमेश और मालती भी आ गए। वो बोले, वासु, चलो बेटा,
फिर से घर वापस चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा मालिक, यही रिक्शा चलाऊंगा। ना जाने किस वेश में मेरी देवी माँ मेरे रिक्शे की सवारी करने आ जाए। ये कहकर वासु मुस्कुराता हुआ अपना रिक्शा लेकर चला गया। चंद्रभान नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी कोमल के साथ बेदपुर में रहता था। चंद्रभान देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, घड़े, बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चंद्रभान मां दुर्गा का परम भक्त था। वह मां दुर्गा की दिन रात पूजा किया करता था। चंद्रभान ने कहा, हे मां जगत जननी, आपने हमेशा मुझे दुखी देखकर सुख की छांव की है। हमें तो सब आपका ही आसरा है मां। हम भक्तों पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना मां। चंद्रभान पूजा करके देवी मां का प्रसाद अपनी पत्नी कोमल को देने जाता है और कहता है, कोमल, ये लो देवी मां का प्रसाद। अरे क्या हुआ कोमल, तुम अभी तक लेटी क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो कोमल उसे कहती है, जी पता नहीं, सुबह से चक्कर आ रहे हैं और बेचैनी हो रही है। अच्छा, मैं अभी विमला दीदी को बुलाकर लाता हूं, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। चंद्रभान पड़ोस में रहने वाली विमला दीदी को बुलाने जाता है। विमला कोमल से सारी बातें पूछती है तथा कुछ देर बाद वह कोमल से कहती है, कोमल, 9 महीने बाद इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तुम तो बस मिठाई तैयार रखना, तुम माँ बनने वाली हो। कोमल खुशी से बोलती है, क्या दीदी, ये सच है? सुनो जी, क्या आपने सुना? हाँ कोमल, मैंने सब सुन लिया है। देवी माँ की कृपा से तुम्हारी गोद भर गई। चंद्रभान और कोमल दोनों देवी माँ के आगे अपने शीश झुकाकर उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। रोजाना चंद्रभान मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचता। इसी तरह समय बीतता गया। चंद्रभान और कोमल को सिर्फ अपने बच्चे का इंतजार था। एक शाम कोमल ने उससे कहा, सुनिए जी, मुझे लगता है कि मेरे दर्द शुरू हो गए हैं। आप विमला दीदी और दाई माँ को बुला लीजिए। चंद्रभान जल्दी से जाकर विमला दीदी और दाई माँ को बुला लाता है। कुछ ही देर में विमला दीदी और दाई माँ आ जाती हैं। दाई माँ कोमल को देखती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बच्चे का इस दुनिया में आने का समय हो गया है। दाई माँ और विमला दीदी बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोशिश करते हैं। चंद्रभान उनसे कहता है, ये लीजिए विमला दीदी, देवी माँ के चरणों में चढ़ाया गया जल है। ये कोमल के मुंह में डाल दीजिए, इससे उसे आराम मिलेगा। कुछ ही देर में कोमल के बच्चे ने इस दुनिया में जन्म ले लिया। दाई माँ के हाथ में एक प्यारा सा बच्चा है जिसकी किलकारी से पूरा घर गूंज उठा। दाई माँ ने कहा, यह कैसा चमत्कार है। माँ दुर्गा के नाम का जल पीते ही कोमल को आराम मिल गया और ये बच्चा भी आसानी से हो गया। जय माँ दुर्गा। तो विमला बोली, बधाई हो चंद्रभान भैया, लड़का हुआ है। जाओ सुरेंद्र हलवाई के यहाँ से लड्डू का डिब्बा ले आओ। चंद्रभान मिठाई का डिब्बा लेकर आता है और सबका मुंह मीठा करवाता है। चंद्रभान और कोमल बेटे के जन्म के बाद बहुत खुश थे तथा दोनों अपने बेटे को माँ दुर्गा के चरणों में माथा टिकवाते हैं। चंद्रभान कहता है, कोमल, माँ दुर्गा की कृपा से जब से हमारा उत्तम पैदा हुआ है तब से मेरे कारोबार में भी वृद्धि हो गई है। अब से मुझे और ज्यादा मूर्तियां और बर्तन बनाने होंगे। तो कोमल ने कहा, जी, जब से देवी माँ ने हमारे उत्तम को हमारी झोली में डाला है तब से हमारा जीवन खुशियों से भर गया है। उत्तम के आने के बाद चंद्रभान और कोमल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वह दिन भर उसके साथ खेलते और उसे बहुत प्यार करते। धीरे धीरे समय बीतता गया और उत्तम
9 महीने का हो गया तथा वह घुटनों के बल चलना सीख गया। एक सुबह कोमल ने कहा, सुनिए जी, कहाँ हो? अरे, ये तो माँ दुर्गा की भक्ति में लीन होकर बर्तनों के लिए चिकनी मिट्टी तैयार कर रहे हैं। चलो अच्छा है, उत्तम सो रहा है, तब तक मैं जल्दी से भोजन तैयार कर लेती हूँ। हाँ। कोमल भोजन बनाने के लिए झोपड़ी के अंदर चली जाती है। चंद्रभान माँ की भक्ति में लीन होकर आंखें बंद किए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। चंद्रभान मिट्टी को अपने पैरों से रौंदते हुए माँ दुर्गा के नाम का जाप कर रहा था। तभी उसका बेटा उत्तम घुटनों के बल चलकर अपने पिता की ओर आ जाता है और इस बात से अनजान चंद्रभान मिट्टी के साथ अपने कलेजे के टुकड़े को भी रौंदता जाता है। उसका बेटा पूरी तरह से मिट्टी में मसल चुका था। चंद्रभान के पैर पूरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे, पर वह माँ दुर्गा की भक्ति में लीन और इस बात से अनजान निरंतर अपने काम के प्रति लगा हुआ था। तभी वहां कोमल आ जाती है। अरे, उत्तम कहाँ गया? मैंने तो उसे यहीं सुलाया था। लगता है अपने पापा के पास खेल रहा होगा। हे भगवान, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? आंखें खोलिए, आपके पैर खून से सने हुए क्यों हैं? आपने ये क्या कर दिया? आपने हमारे उत्तम को मिट्टी में कुचल दिया। चंद्रभान आंखें खोलता है और देखता है कि उसके पैर खून से सने हुए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता।